सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। पूरा मंच, पूरा नाम शैलेंद्र, जब ही नाम आएगा, जब मंच खाली होगा सब बैठेंगे, प्रवचन सुनेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आशीर्वचन हो रहे हैं, सभी बैठ जाएं। भैया ऊपर कोई नहीं आएगा, जहाँ जो खड़ा है विजय रुक जाइए। निर्मल, आशीष, सबको रोको, आशीष सबको नीचे उतारो। जो जहाँ खड़ा है वहीं बैठ जाए जल्दी से। शैलेंद्र, सख्ती से व्यवस्था बनाएगी, महाराज कहना सख्ती से व्यवस्था बनाएगी। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए काकू, नीचे उतारो। ये क्यों आ रहे हैं? नीचे उतारो, मंच खाली करो। सहज सरलता सादगी तीनों जिनके धाम, ऐसे प्यारे गुरुदेव अरे का आशीष, सुधा सागर विनोद भाई नमोस्तु महाराज जी गुरुदेव। क्या कह रहे हैं? मंच खाली करो। श्री दिगंबर जैन पंचायत के मंत्री आदरणीय राकेश जी अमरोत आए और माइक से महामुनिराज से प्रवचन हेतु अनुरोध करें। राकेश जी, अगला कार्यक्रम नहीं होगा जब तक मंच खाली नहीं होगी। महाराज जी पीछे से कह रहे हैं मंच खाली कराओ, बिठा लो सबको, सबको विराजित हो, अपने स्थान पर बैठ जाएं। फिर हम आशीष वचन चुनेंगे। आशीष सामने से खाली कराओ ना। अंकित दिगंबर जैन पंचायत के महामंत्री आदरणीय राकेश जी अमरोत महाराज जी से प्रवचन हेतु अनुरोध कर। नमोस्तु कर। नमोस्तु। और आइए परम पूज्य भैया आशीष, पिम्मी भाई साहब बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। पिम्मी भाई साहब आप बैठ जाओ, इनको नीचे उतार दो। आशीष सबको बैठा लो। अरे प्रदीप भाई साहब, अध्यक्ष जी पीछे के सबको बैठा लो ना, क्यों खड़ी है ये भाइयां? और श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में अयोध्या नगरी में हो रहे पंच कल्याणक में जिन्हें भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य मिला, ऐसे चक्रवर्ती परिवार को तीर्थ चक्रवर्ती की पीचिका भेंट की जा रही है। जय हो महर्षि की। अध्यक्ष जी साथ में आए, शेष लोग हट जाए। अध्यक्ष जी साथ में आए। चक्रवर्ती परिवार यह सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक आचार्य मुनि पुंगो श्री सुधा सागर ऋषिराज की पुरानी पीचिका मन वचन काय से जिनका समर्पण, ऐसे चक्रवर्ती को यह सौभाग्य मिलने जा रहा है। आदरणीय अनीता भाभी आ जाए। ना देखा आइए, छोड़ी आइए। ऐसा ग्रंथ ना देखा, गाओ ना। संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, जिनके जीवन का हर पन्ना, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा। संत ना चक्रवर्ती की जय। संत ना देखा ऐसा संत ना देखा। आइए, पूरी सभा की ओर से परम पूज्य से मैं प्रार्थना करूंगा, अपनी मंगल देशना से हमें उपकृत करें। जैसे जहाँ स्थान है वहीं की वहीं बैठ जाएं। बोलो तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापकाचार्य मुनि पुंगो सुधा सागर ऋषिराज की जय। इस विशाल सभा को संबोधित करें परम पूज्य गुरुदेव। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। देखें, कोई भी निमित्त बनता है, वह निमित्त उपादान को जागृत करने में कारण बनता है। साधु अपना संयम पालन करता है अपने परिणामों से, लेकिन उन परिणामों को साकार रूप देने वाला मयूर पंख की पक्षिका उस संयम में निमित्त बनती है। जैसे
साधु के संयम के परिणामों में निमित्त बनती है एक पिछिका, उसी प्रकार श्रावक जब उपकरण दान देता है, आज का ये दान का महामहोत्सव था। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने उपकरण दान की बात कही। मुनि का उपकरण क्या होता है? सभी उपकरणों में सर्वश्रेष्ठ उपकरण कोई होता है तो पिछिका होती है। इसके पूर्व पूज्यवर कुंद भगवान ने गुरु के वचन को उपकरण कहा। सर्वश्रेष्ठ यदि साधु के जीवन में कोई उपकरण होता है तो अष्टपावड़ के अंदर कहा गुरु के वचन ही उपकरण है। और दूसरे नंबर पर समंत भद्र महाराज जी ने कहा कि साधु को पात्र को उपकरण दान देना चाहिए। तो उपकरण दान के संबंध में सभी शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ उपकरण दान पिछी कहलाती है। आहार दान से भी श्रेष्ठ है। आहार दान के बिना मुनि व्रत टिक सकता है, शास्त्र के बिना टिक सकता है, औषधि के बिना टिक सकता है, लेकिन पिछिका के बिना मुनि व्रत इस पंचम काल में टिक ही नहीं सकता। आहार औषधि के बिना बहुत समय निकाला जा सकता है, लेकिन पिछिका के बिना 7 कदम से ज्यादा नहीं चला जा सकता। तो पिछिका परिवर्तन एक उपकरण दान का एक सर्वोच्च कृतग्रस्त के लिए ये दान है। आप लोगों के लिए यह साल भर इस पिछिका परिवर्तन का पूरे भारत के इंतजार करते हैं। और आज पंडाल में तो जितनी जनता थी सो थी, इससे कई गुनी जनता बाहर थी, क्योंकि अब पंडाल बनाने की तो सीमा है, लेकिन जनता को रोकने की कोई सीमा नहीं है। जनता को अपन कुछ नहीं कर सकते, उसको तो आना है तो आएगा। कोई बात नहीं, आप सामने नहीं देख पाए, टीवी पे देख लिया, टीवी पे भी नहीं देख पाए तो आपने उपस्थित होकर के जो अनुमोदना की है उसका लाभ आपको मिलेगा अंदर तक। इसलिए सबके लिए बहुत सारा कार्यक्रम तो बहुत हो गया है, क्योंकि आपको दूसरा कार्य भी करना है और हमें भी थोड़ी देर बाद फिर जिज्ञासा समाधान करना है, और हम लेट करेंगे तुम रात गड़बड़ करोगे। इसलिए समय कभी है, जल्दी जल्दी निपट करके फिर आ जाए, फिर जिज्ञासा समाधान। आज का इतना ही संक्षेप, ये उपकरण दान का महामहोत्सव है। 4 दानों में ये श्रेष्ठ उपकरण दान जो कहलाता है, जिसकी अभी हमने महिमा बताई, यह उपकरण दान। और दान तो बहुत बार करने मिल जाते हैं, लेकिन पिछिका दान उपकरण दान साल में एक बार होता है। और आप लोगों ने आज जो हमें नई पिछी दी है, लोग कहते महाराज पुरानी पिछी मिले तो बात बने। कई लोगों के तो नाम थे, लेकिन पुरानी में नहीं आने तो बैठे रहे। लेकिन नई पिछी का भी महत्व कम नहीं। अब साल भर हम जितने जीवों की इस पिछी से रक्षा करेंगे, जिसने मुझे नई पिछी प्रदान की है उसका 6ठा भाग उसे जाएगा। ये पिछी जब जब हम रक्षा करेंगे, उस रक्षा का भाग नई पिछी प्रदान करने वालों को जाएगा, हम लोगों को जिन्होंने दिया है। पुरानी पिछी वालों को तो यही बात है, पुरानी पिछी वालों को ज़्यादा लाभ नहीं है। उनको इतना ही लाभ है कि उसको देख देख करके वे मुनि बनने का भाव करें।
यानी पुरानी पिछी तुम्हें मुनि बनने की प्रेरणा देती है और नई पिछी तुम्हारी गृहस्थी की रक्षा करने का पुण्य प्रदान करेगी। आपकी ये पिछी साल भर मेरे पास रहेगी। जब जब तुम्हारे जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आए तुम इस पिछी को याद करना, तुम्हारी पिछी तुम्हारे लिए रक्षा जरूर करेगी। जैसे हमने कहा था ना, एक यदि शिला आपने मंदिर में रख दी तो जब कहीं आप कहीं संकट में पड़ जाएं तो उस समय आप उस शिला का याद करना, तो उस मंदिर के भगवान की एनर्जी वह शिला आपको एंटीना के समान आपके पास भेज देगी। ऐसे ही जिन लोगों ने नवीन पिछी याद की है, जब भी तुम्हारे लिए कोई विकल्प आवे, कोई ऐसी बात आवे, तो इस पिछी को याद करना ना कि मैंने महाराज को पिछी दी थी, तो यह पिछी हम लोगों का आशीर्वाद लेकर आपके पास तक भेज देगी। क्योंकि कोई ना कोई उपकरण जो होता है, आज वो साल भर इन साधुओं के हाथ में पिछी रहेगी। कल्पना करो कितने जीवों की रक्षा करती है, साल भर कितने जीवों को बचाती है। ऐसा यह पिछी उपकरण, ज़्यादा समय नहीं और कभी प्रवचन आदि दे देंगे। और आजकल तो लाइव में सब चलते ही है। आप लोग जल्दी निवृत्त हो जाएं, फिर 5:30 बजे अपना फिर से जिज्ञासा समाधान। और आज बच्चों ने, हाँ युवा वर्ग थे, ये देखो 2 बच्चे सबसे ज़्यादा पुण्य कमाते हैं और श्रेय अशोकनगर को जाता है। पहला, पूरे 3-4 महीने से देख रहे हैं ये युवा वर्ग, पूरे सुनील मामा वगैरह, पूरे सब लोग, पूरे बच्चे अपना सबको छोड़कर सैकड़ों पिछियां बनाते हैं। और हमारे संघ की हमारी पिछियां तो लगभग 30-40 साल से अशोकनगर से ही जा रही है बन की। हाँ, इन लोगों ने एक गड़बड़ की, अशोकनगर के बच्चे बहुत बेकार हैं। क्यों बेकार है? क्योंकि ये पिछी बना देते तो हम पिछी बनाना सीख ही नहीं पाए। यदि तुम लोग नहीं बनाते तो मैं खुद बनाता, पर बच्चों ने मुझे शुरू से बनाने ही नहीं दी, वो खुद बना के दे देते हैं। तो ये आज बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और अच्छा रहा सब लोगों ने। नहीं तो हम तो आज 2 ही पिछी परिवर्तन कर रहे थे बस। इनकी तो अभी हुई थी वहाँ पर, सब ने कहा नहीं वो तो थोबंजे में हुई थी, अशोकनगर में तो 16 की 16 होंगी। तो वो भी अच्छा रहा सभी लोगों के लिए। आप लोग पिछी पहुँच गई, सबके लिए आशीर्वाद, सबका मंगल हो सबके। हाँ, तो ये युवा वर्ग ने पिछी बनाई, इसके लिए आशीर्वाद। और दूसरा, जो आज 30-40 साल से ये पिछिका महोत्सव का करते हैं, सारा भारत इसका इंतजार करता है, सारे भारत में। क्योंकि ये बच्चे जितने भी अशोकनगर के युवा वर्ग जो भी बच्चे हैं, सब बच्चे, इसमें मुझे कोई मंडल नहीं दिखता, मुझे तो हर युवा साल भर में पिछी का परिवर्तन में उपस्थित दिखता है। और एक महोत्सव, एक आकर्षित अशोकनगर की प्रभावना के नाम से जब भी पिछी परिवर्तन होता है, जो लोग आते हैं अशोकनगर के बच्चों की प्रस्तुति की सराहना करते हुए जाते हैं। ये लोग इतनी मेहनत करके लाते। आज भी अशोकनगर का जो 4 महीने का पूरा झांकी का रूप प्रदर्शन किया, ये सब आशीर्वाद के पात्र हैं। महावीर भगवान की जय। हाँ, सभी का व्रत हमने पहले ही कह दिया था, सभी का लेने देने वालों का व्रत होता। 67 नाम थे, 67। बोलो मुनिपुंगव सुधासागर ऋषिराज की जय। अभी 5:30 बजे आ जाओ रमेश भाई साहब। महाराज जी ये पीछे रह गए थे रमेश भाई साहब, वो केवल चंद जी दादाजी। हाँ, ले लो आशीर्वाद। जनता बहुत थी, ये पीछे फंस गए थे, आ जाए आशीर्वाद प्राप्त कर लें। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।